नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद न्यूज में। केंद्र का बड़ा ऐलान, फेस्टिवल सीजन में केंद्र कर्मचारियों को 10,000 रुपए एडवांस देगी सरकार। मांग में तेजी लाने के लिए उठाया कदम। त्योहार सीजन से पहले केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। इसके तहत केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अपने सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपए एडवांस में देगी। यह रुपए फेस्टिवल एडवांस के तौर पर दिए जाएंगे। सरकार के इस कदम से करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होगा। सरकार 12% या इससे ज्यादा जीएसटी वाले सामान खरीदने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को एलटीसी टिकट फेयर के बदले कैश देगी। इस पर केंद्र सरकार 5,675 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा इस मद में 1,900 करोड़ रुपए पीएसयू और बैंक खर्च करेंगे। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था में 19,000 करोड़ रुपए आएंगे। यदि राज्य भी इसी दिशा में कदम उठाते हैं तो बाजार में 9,000 करोड़ रुपए और अतिरिक्त आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर निजी क्षेत्र ने भी अपने कर्मचारियों को राहत दी तो इकोनॉमी में कुल मांग 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो सकती है। पहली बार 44 पुल एक साथ देश के नाम। रक्षा मंत्री राजनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 44 पुल का उद्घाटन किया। अरुणाचल में एक सुरंग की नींव भी रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को 7 राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में बने 44 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। राजनाथ ने अरुणाचल प्रदेश में एक सुरंग का शिलान्यास भी किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने कहा कि इन पुलों की न केवल रणनीतिक अहमियत है बल्कि दूर दराज के इलाकों से संपर्क स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। ये पुल लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। इनकी मदद से सेना की हथियारबंद टुकड़ियां जल सीमा पर फॉरवर्ड लोकेशन तक पहुंच सकती है। चीन के साथ विवाद को देखते हुए भारत सीमावर्ती इलाकों में कई दूसरे अहम प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। इन सभी पुलों को सेना के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। 7 पुल लद्दाख में तैयार किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 10, हिमाचल में 2, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 8 और सिक्किम और पंजाब में 4 पुल बनाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के नीचुक में बनाए जाने वाले सुरंग तवांग की एक मुख्य सड़क पर बनाई जाएगी। हिमाचल के द्राचा को लद्दाख से जोड़ने के लिए भी सड़क बनाई जा रही है। यह सड़क कई ऊंचाई बर्फीली चोटियों से होकर गुजरेगी। यह करीब 290 किलोमीटर लंबी होगी। इसके तैयार होने के बाद कारगिल तक सेना की पहुंच आसान होगी। राहुल की करीबी एक्ट्रेस भाजपा में शामिल, सोनिया को भेजे इस्तीफा में कहा, पार्टी में बड़े पदों पर बैठे लोग जमीनी हकीकत से दूर। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी खुशबू सुंदर सोमवार को भाजपा में शामिल हो गई। भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा और अन्य सदस्यों की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा ज्वाइन करने के बाद खुशबू ने कहा, समय के साथ मैंने महसूस किया है कि देश को सही दिशा में ले जाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है। राहुल गांधी की करीबी माने जाने वाली खुशबू ने सोमवार को सुबह ही कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफा में उन्होंने बिना नाम लिए पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। लिखा, पार्टी में बड़े पदों पर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी जमीनी हकीकत से कोई जुड़ाव नहीं है। वे आदेश दे रहे हैं। मेरे जैसे लोगों को जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं पीछे धकेल रहे हैं और रोक रहे हैं। खुशबू सुंदर ऐसी पहली भारतीय एक्ट्रेस है जिनके नाम पर उनके फैंस ने तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में मंदिर बनवाया है। 24 घंटे में 813 मौत हुई। इनमें से 85% 10 राज्यों में। सबसे ज्यादा 309 महाराष्ट्र में। अब तक 71
2 लाख संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 71.22 लाख हो गया है। रविवार को 67,779 केसेस आए, 71,564 मरीज ठीक हो गए, जबकि 813 की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में 85% मौतें सिर्फ 10 राज्यों में हुई है। इनमें भी सबसे ज्यादा 309 संक्रमितों ने महाराष्ट्र में दम तोड़ा। इसके बाद कर्नाटक में 75, जबकि तमिलनाडु में 65 लोगों ने इस बीमारी से जान गंवाई। अब तक 61.48 लाख लोग मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,09,296 मरीजों की मौत हो गई है। रिकवरी का आंकड़ा बढ़ने से एक्टिव केस भी कम हो रहे हैं। बीते 26 दिनों में इसमें 15% की गिरावट आई है। ये 16 सितंबर को 10.17 लाख के पीक पर थे, जो अब 8.61 लाख पर पहुंच गए हैं। हाथरस केस की हाईकोर्ट में सुनवाई। पीड़ित परिवार ने कहा, पुलिस ने सही जांच नहीं की, परेशान किया, हमारी सहमति के बिना ही रात में अंतिम संस्कार कर दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित युवती से कथित बलात्कार और मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई। पीड़ित परिवार सोमवार सुबह ही कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचा। परिजन ने कहा कि कोर्ट में पीड़ित परिवार ने कहा है कि पुलिस ने शुरुआत से ही सही जांच नहीं की, हमें परेशान किया, कोई मदद नहीं की, शुरू में तो FIR भी नहीं लिखी, बिना हमारी सहमति के रात में अंतिम संस्कार कर दिया, इसमें शामिल भी नहीं किया, हमें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। DM ने भी अनुचित दबाव बनाया। कोर्ट ने प्रदेश के ऊपर मुख्य सचिव गृह अविनेश अवस्थी, DGP HC अवस्थी, DGP लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस की DM और SP को तलब किया। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से विनोदशाही पैरवी की, जबकि कोर्ट ने वरिष्ठ वकील JN माथुर को एमिकस क्यूरी न्यायवित्त बनाया है। 1 अक्टूबर को कोर्ट ने मामले को खुद नोटिस में लिया था। नीट UG 2020 रिजल्ट टला, अब 16 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। 13 सितंबर को परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए स्टूडेंट्स के लिए 14 अक्टूबर को दोबारा होगा एग्जाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA सोमवार को नीट 2020 का रिजल्ट जारी नहीं करेगी। अब नतीजा 16 अक्टूबर को आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए 13 सितंबर को ही परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए कैंडिडेट्स के लिए 14 अक्टूबर को दोबारा नीट आयोजित करने की अनुमति दे दी। इस दौरान कोर्ट ने निर्देश दिए कि साथ ही कोविड-19 संक्रमित या कंटेनमेंट जोन के कारण परीक्षा से वंचित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने के बाद 16 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया जाए। रिजल्ट जारी करने के बाद ही एजेंसी देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में MBBS और BDS कोर्सेज के लिए कॉलेज वाइज कट ऑफ भी जारी करेगा। ऐसे में परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट nta.nic.in पर अपने स्कोर चेक कर सकेंगे। इसके अलावा रिजल्ट से जुड़ी किसी भी तरह की अपडेट के लिए NTA की वेबसाइट nta.nic.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे हैम न्यूज।